डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स के क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देखें, टू मैट्रिसेस आर गिवन विच आर इक्वल एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड। तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, डिफिनीशन के मुताबिक उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। देखें ज़रा इसका सलूशन। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल गिवन, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी पहले वाले मैट्रिक्स का x+3 फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है किस एलिमेंट का? 0 का। आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन है यानी सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये देखें, x+3 -3 इक्वल्स टू 0 -3, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स की ये x से ये 3 कैंसिल हो जाए तो आपको देखो एक वैल्यू तो बचे मिल गई, x = -3 आंसर है। अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाए तो सेकंड एलिमेंट में लिखा है z+4 दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये देखें, also the second element of first matrix z+4 equals to the second element of the second matrix, that is 6। z फाइंड करना है, z से 4 को ख़त्म करना है। इसके लिए आप लिख सकते हो subtracting 4 from both sides। तो देखें, z+4 -4 equals to 6 - 4, cancelling z is equal to 6 - 4 means 2। z की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इसी तरह the third one element of first matrix is 2y - 7। और सेकंड मैट्रिक्स में भी थर्ड एलिमेंट 3y - 2 है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की वजह से। also we know that 2y - 7 equals to 3y - 2। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों साइड पे बचे वेरिएबल है। तो अगर आप इस 2y को ख़त्म करना चाहते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ सकता है। तो आप लोग क्या लिखें? सब्ट्रैक्टिंग 2y फ्रॉम बोथ साइड्स। ये देखें, सब्ट्रैक्टिंग 2y फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ पे कैंसिल, प्लस 2y - 2y के साथ -7 इक्वल्स 3y से 2y सब्ट्रैक्ट करें, एक y मिलेगा, y - 2। अब y को अकेला करना है, एडिंग 2 टू बोथ हैंड साइड, ताकि ये -2 इस राइट हैंड साइड से ख़त्म हो जाए। तो देखें, -7 + 2 लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऐड हो गया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड हो जाएगा। ये देखें, कैंसलेशन। -7 + 2 डिफरेंट साइन शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी 7 से 2 माइनस करें तो जवाब -5 इज़ इक्वल टू y, जिसको आप लिख सकते हो r y इज़ इक्वल टू -5। आपके पास बचे 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गए। दोबारा देखें, x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया और z भी। कौन से वैल्यूज़ रह गए? a, यहाँ पे b और यहाँ पे c की वैल्यू रह गई। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a - 1 विल बी इक्वल टू -3। शाबाश, देखें ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की वजह से। तो मैं दूसरे पेज पे लिखना चाहता हूँ a - 1 इज़ इक्वल टू -3। फिर से देखें, a - 1 इक्वल्स टू -3, ताकि a की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो एडिंग 1 टू बोथ हैंड साइड कि a अकेला हो जाए। ये देखें, a - 1 + 1 इक्वल्स टू -3 + 1, ये दोनों आपस में कैंसिल। a इज़ इक्वल टू फिर डिफरेंट साइन, -3 + 1 मीन्स -2, a की भी वैल्यू फाइंड हो गई। सिमिलरली b के लिए अब कंपैरिजन करें। ये देखें, तो यहाँ पे लिखे b - 3 विल बी इक्वल्स टू 2b + 4, b - 3 विल बी इक्वल्स टू 2b + 4। अब आपने इस इक्वेशन से b फाइंड करना है, तो लिखे सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम बोथ साइड्स। ये देखें, b - b -3 इज़ इक्वल टू 2b - b + 4, b और -b कैंसिल, -3 इज़ इक्वल टू 2b - b मीन्स b + 4। अब 4 को ख़त्म करना है ताकि b की वैल्यू बचे मिल जाए। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स वी कैन राइट एज
बी प्लस 4 और -4, ये देखो 4 भी कैंसिल हो गया। सेम साइन शुड बी एडेड, -3 और -4 का जवाब है -7 इज इक्वल टू बी, और जिसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -7। सिर्फ एक वैल्यू रह गई, दैट इज़ c। आप दोबारा क्वेश्चन में मैट्रिसेस देखें कि कौन कौन से वैल्यूज़ रह जाते हैं, तो देखें ज़रा। c की वैल्यू क्या है, 2c प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, और 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। मैं इन दोनों मैट्रिसेस से लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम बोथ साइड्स, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 माइनस 2, -2 इज इक्वल टू 2c, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, क्योंकि c के साथ ये फैक्टर है और फैक्टर डिवीजन से ख़त्म होता है। -2/2 इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई 2, कटिंग 2 2 1s आर, तो क्या रह गया, -1 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू -1। 6 वैल्यूज़ बचे, फाइंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर 6। अगेन 2 matrices आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। अगर ये 2 matrices इक्वल है तो इनसे आप a b c और d की वैल्यू फाइंड करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें ज़रा। सेंस उसी तरह, द गिवन matrices आर equal, therefore the corresponding elements are equals means what, a plus b इक्वल हो जाएगा -1 का, इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1। सेकंड एलिमेंट दैट इज़ b प्लस 2c इक्वल्स हो जाएगा 4, एंड द थर्ड वन 2c प्लस d इक्वल्स टू 8, एंड द फोर्थ वन 2a माइनस d इक्वल्स टू क्या, 0। फिर से चेक करें, -1, सेकंड 4 का, थर्ड 8 का, और फोर्थ बचे 0 का। रिजल्ट नंबर 1 या इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। नाउ हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब गौर से देखें, अगर मैं इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ तो b और b सेम है, और सब्ट्रैक्टिंग में ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 3 और 4 को आपस में ऐड करूँ, क्योंकि प्लस d और d एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो टेक्निक सी के शाबाश। फर्स्ट आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1, ये देखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्राम इक्वेशन नंबर 1। पहले ये लिखें, a प्लस बी इक्वल्स टू -1, और सेकंड क्या है, देखो b प्लस 2c है। आप अपनी आसानी के लिए इस तरह लिखे, देखो b प्लस 2c इक्वल्स टू क्या, 4। ये मैंने सिर्फ बच्चे ऑर्डर में लिखा है, अरेंज किया, और सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं। देखो माइनस, ये साइन प्लस था, माइनस, ये प्लस से माइनस, और ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, a प्लस है और 2c माइनस है, a माइनस 2c इज़ इक्वल टू -5। ये दिस इज़ रिजल्ट नंबर विच वन, 5 इक्वेशन मिल गया। और अब उनको क्या करूँ, दोनों को ऐड, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, जिसमें साइन चेंज नहीं होंगे, एडिशन है। तो 3rd क्या है, दैट इज़ 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8, एंड 2a माइनस d इज़ इक्वल टू 0। एडिंग प्लस d माइनस d कैंसिल, ये बन जाएगा उस इक्वेशन की तरह। देखो 2a प्लस 2c भी लिख सकते हो, 2c प्लस 2a भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ, इसलिए अपनी आसानी के लिए अरेंज कर रहा हूँ। 2a प्लस 2c दोनों के साइन प्लस से दोनों ऐड हो गए, इज़ इक्वल टू 8 प्लस 0 मीन 8। इस इक्वेशन नंबर क्या, 6। अब गौर से देखें, अगर आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आपस में बचे ऐड करें, देखो -2 प्लस 2c ख़त्म हो जाएगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी, लेकिन आसानी मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों से जो इक्वेशन आएंगे हम उनसे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अब देखो, एडिंग 5 एंड 6, एडिंग 8 इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। 5 में है a माइनस 2c
इज़ इक्वल टू -5 और 6 इक्वेशन में है 2a + 2c, 2a + 2c इज़ इक्वल टू 8। एडिशन है, गौर से देखें, 2c और ये -2c कैंसिल और 2a और a बन जाएगा क्या 3a, दोनों ऐड हो गए। इज़ इक्वल टू 8 प्लस से 5 माइनस है, जवाब 8 में से 5 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 इज़ इक्वल टू 3। ये देखो ये कैंसिल, a इज़ इक्वल टू 1 मिल गया। अब इस एक वैल्यू से देखें मैं सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ, क्यों, मेरे पास तो ऑलरेडी इक्वेशंस है। देखो फर्स्ट वन, अगर मैं इधर a की वैल्यू पुट करूँ तो b मिल जाएगा, तो क्या लिखें, कुछ a इज़ इक्वल टू 1 in equation number 1 we get is equation 1 is a plus b is equal to -1। तो आप इसमें अब ये वैल्यू पुट कर सकते हो, a की वैल्यू है 1 plus b is equal to -1, subtracting 1 from both sides। ये देखें b is equal to -1 -1, b is equal to -2 जवाब है। b भी फाइंड हो गया। अब जब b फाइंड हो गया, आप b को इस इक्वेशन में पुट करें, यानी सेकंड में c मिल जाएगा, तो क्या लिखे बच्चे, पुट b इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ c। और थर्ड वन इक्वेशन क्या है, सेकंड वन, b + 2c इज़ इक्वल टू 4, b + 2c इज़ इक्वल टू 4 में b की वैल्यू पुट करें -2 + 2c इज़ इक्वल टू 4, एडिंग 2 टू बोथ हैंड साइड कि ये कैंसिल हो जाए। तो देखो 2c इज़ इक्वल टू 4 + 2, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे कैंसिल, यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा। 2c इज़ इक्वल टू 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, 2c इज़ इक्वल टू 6/2, देयरफॉर c इज़ इक्वल टू 3, 2 2 कैंसिल, 2 1s are 2 3s are। अब एक वैल्यू रह गई बच्चे, दैट इज़ d, और वो भी इजीली फाइंड हो सकता है अगर मैं ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँ, किस में, थर्ड में। तो लिखे पुट the value of c in equation number third we get is, third equation is in the form of 2c plus d, 2c plus d is equal to 8, 2 multiplied c 3 plus d equals to 8, आसान हो गया, 2 3s are 6 प्लस d इज़ इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्राम बोथ साइड्स। ये देखो d इज़ इक्वल टू 8 - 6, देयरफॉर आखिरी वैल्यू b फाइंड होगी, d इज़ इक्वल टू 2। जो क्वेश्चन में बच्चे पूछा गया था कि आप इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वलिटी से a b और c और d फाइंड करें, ये क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए आपकी आसानी के लिए। देखें तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। थैंक यू बच्चे वेरी मच।